आप मूर्ति जहां बने उस शोरूम में जाओ तो हजारों मूर्तियां पहले से बन करके तैयार है। क्या उन मूर्ति की हम पूजा करते हैं? उन्हें अगरबत्ती धूप दीप तुलसी माला अर्पण करते हैं? नहीं अर्पण करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। उसी प्रकार ये हमारा जो मानव का तन है, इस तन के भीतर में भी जब आत्मा के रूप में परमात्मा प्रतिष्ठित रहते हैं, भगवान रहते हैं, तब तक इन शरीर का आदर होता है। अन्यथा इनकी कोई औकात नहीं है, इनका कोई सम्मान नहीं करता। कितना बड़ा सम्मानित व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन जैसे इसके शरीर से आत्मा निकल जाए, लोग बिस्तर से उतारकर नीचे रख देते हैं। तो प्रतिष्ठा किसका है? शरीर का सम्मान है, आत्मा का सम्मान? आत्मा का सम्मान है, उस परम पुरुष परमात्मा का सम्मान है, उस जीव तत्व का सम्मान है, न कि शरीर का सम्मान है। मंदिर की प्रतिष्ठा तभी है, मंदिर का सम्मान तभी है जब उसके भीतर में देवता विराजमान हो। लेकिन अगर देवता विराजमान न हो तो काम नहीं बनता। इसीलिए संत महात्मा गुणीजन गुरु इस शरीर को सजाने के लिए कहते हैं कि परमात्मा को आप कहां ढूंढ रहे हैं? परमात्मा आपके भीतर विराजमान है। उन परम पुरुष परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करो, चिंतन करो, मनन करो। उन भगवान को प्रसन्न कर लिए तो बाहर के देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। हम बाहर वाले देवता का पूजा करके यही कहना चाहते हैं, यही जताना चाहते हैं कि हम अपने परमात्मा का आदर करते हैं। क्योंकि आदर स्वभाव गुण दोष व्यक्ति घर से ही सीखता है, नहीं सीखता है। भीतर घर परिवार से ही, परिवार के गुण से ही बाहर के गुण को समझ पाता है। एक युवतियां, एक स्त्रियां, एक बच्ची का जब विवाह संपन्न होता है और जब अपने मैके को छोड़ करके ससुराल जाती है और ससुराल जाकर के सबका सम्मान करती है, तो सम्मान किसका करती है? क्या समाज के लोगों का? क्या परिजनों का? सम्मान किसी और का नहीं, सम्मान वे अपने पति का करा कि नहीं। भले ही सास की सेवा करे, ननद की सेवा करे, घर परिवार दुनियादारी रिश्तेदार की सेवा करे, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है अपने पति की सेवा करना। उनकी प्रसन्नता ही उनकी प्रसन्नता मानी जाती है। उसी प्रकार संसार में हम सबके पति भगवान हैं। संसार में हम सबके पति भगवान हैं। कैसे? तो तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, और किस भी मिलऊं दया में तुमको मैं कुमति। भगवान को भूल जाने से ही हमारी मति कुमति में बदल जाती है। होना चाहिए सुमति, लेकिन सुमति ना हो करके हम कुमति में परिणत हो जाते हैं। तो मूल उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। उसी प्रकार संसार में जितने जीव मात्र हैं सब भगवान के संतान ही हैं। ममैवांसो जीव लोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। भगवान के अंश होने के नाते ये सभी भगवान के ही रिश्तेदार हैं। तो परम पुरुष वैष्णव भगवत भक्त उसे ही कहा है। वैष्णव, वास्तविक वैष्णव वही है जो हर जीव में भगवान को देखता है। आज हम लोग हर किसी में भगवान को नहीं देख पाते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी।
जोर जुग पानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी करहु सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। जब तक हर जर्रे जर्रे में हम परम पुरुष परमात्मा को नहीं देखेंगे तब तक हर सबका काम करने वाला नहीं है। इसीलिए परम पुरुष परमात्मा में हम लोग भगवान को देखने का प्रयास करें, क्योंकि उनको जाने बिना हम सबका काम नहीं होता है। इसीलिए शास्त्रों के वचनों को मान करके जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार भगवान के बताए हुए मार्गों का जब तक जीव अनुसरण नहीं करता तब तक मानव दुखी ही रहता है। भगवान अपने सद्विचारों के माध्यम से जीव मात्र को यही प्रेरणा प्रदान करते हैं। और भगवान की दिव्य विचारों को सुनने मात्र से, करने मात्र से, आचरण मात्र से जीव धन्य हो जाते। यह शास्त्र कहता है कल के महात्म्य हम लोगों ने यही जाना है अभी तक कि जीवन में अगर अहंता ममता इन बातों को समझा जा सके, हम समझ लें तो निश्चित करके काम बन जाएगा। लेकिन हम जीव ऐसा नहीं करते हैं। जब ऐसा नहीं करते हैं तो काम कैसे बनेगा? श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। अर्थात अकारण करुणा वर्णालय भगवान अपनी संततियों की जीवन में अनेक प्रकार के भावों को जब देखते हैं कि हमारा अंश होकर के ये दुखी क्यों है, क्योंकि माता पिता स्वस्थ रहे लेकिन संतति अस्वस्थ हो जाए तो कोई माता पिता प्रसन्नता का अनुभव नहीं किया करते हैं। और जब प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते हैं तो मन दुखी और छिन्न हो जाता है। श्री राधे श्री राधे राधे। ऐसे समय में
ऐसे समय में अकारण करुणा वर्णालय भगवान जीव की कल्याण के ताई संसार अनेक प्रकार के उपदेश दे दे करके जब थक जाते हैं, लेकिन फिर भी जब जीव भगवान के बताए हुए मार्गों का अनुसरण नहीं कर पाता, उस समय अकारण करुणा वर्णालय भगवान जीव को कहते हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पदम नहीं बाग बदलोरी। हर प्रकार से अपनी आसक्ति को, अपने मन को हमारे चरण कमल से जोड़ दो। लेकिन जब जीव भगवान के बताए हुए उस प्रकार के बातों को भी नहीं मानता, जब कोई बड़े लोग अपने बच्चों संततियों को सुंदर प्रकार से शिक्षा दे और उन शिक्षा के बातों को सुनकर के भी जब अनुकरण नहीं करता है, तो माता पिता उदास हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, उस कार्य को करके बताते हैं। कहते कि मैं अवतार ले और अवतार लेकर के उन्हें मैं शिक्षा प्रदान करूं, और भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं। हम सबका जन्म होता है, लेकिन भगवान जन्म नहीं लेते हैं। भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। जन्म यानी हमारे प्रत्येक प्रारंभ संचित क्रियामान जो मैंने किया है उसका परिणाम भुगतना ही जन्म कहलाता है। जो जन्म लेता है, दिखता है कि मैं जन्म ले रहा हूं, लेकिन प्रगटीकरण जब कभी जब चाहे तब हो जाए। जैसे कहते हैं आविष्कार। आविष्कार क्या है, जो वस्तु पंच महाभूत की अलग है और उसे बनाया जाए उसे कहते हैं आविष्कार। लेकिन जो पहले से विराजमान है लेकिन दिख नहीं रहा है, कोई महत्वजन आए, कोई वैज्ञानिक आए, कोई संत आए, कोई गुणीजन आए और समझा दे, दिखा दे कि देखो ये वस्तु यही है, उसे कहते हैं खोज करना। तो प्रकट करना है खोज करना, अनुसंधान करना। भगवान हम सबके बीच में विराजमान है, लेकिन फिर भी सबको दिखते नहीं है। कैसे? जैसे दूध के भीतर ही मक्खन गिर छिपा होता है, लेकिन फिर भी मक्खन दिखता है नहीं। भगवान हम सबके भीतर हैं, लेकिन जब महतजन महापुरुष आकर के जप करके, भजन करके, साधन करके, अपने अंतर्मुखी हो करके भगवान का जब अनुसंधान करते हैं तो भगवान दिखने लगते हैं, उन्हें दर्शन होता है, लेकिन हमको आपको दर्शन जल्दी नहीं होता। क्योंकि जो व्यक्ति जिस विद्या को पढ़ा है, जाना है और जीवन में उतारा है, उन्हीं तो दर्शन होता है। जैसे बहुत ऐसे जीवाणु इन सूक्ष्म नेत्रों से दिख नहीं पड़ता, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है। उसी प्रकार परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। एक बाल के 100 हिस्से कर दिया जाए और 100 हिस्सा करने के बाद जो उससे भी छोटा भाग दिखाई पड़े, उतना बड़ा परमात्मा का स्वरूप। अर्थात भगवान निर्गुण निराकार है कि सगुण निराकार है कि सगुण साकार है। ये संसार में द्वंद्व सदैव चलता हुआ आया है। भगवान कुछ लोग कहेंगे निर्गुण निराकार है, कुछ लोग कहेंगे सगुण साकार है, और कुछ लोग कहेंगे नहीं सगुण निराकार। कैसे बताया जाए?
ये अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। उदाहरण समझे, बिजली जो बिजली है, पावर है, ये पावर निर्गुण निराकार है कि सगुण निराकार है कि सगुण साकार है। बिजली पहले